कहते हैं कि यह सत्य है कि जंजीर सोने की हो अथवा लोहे की, जंजीर तो हर रूप में एक जंजीर ही है, क्योंकि जंजीर अंततः एक बंधन ही है। अब तो हम लोहे की जंजीर में बंधे हों या फिर सोने की जंजीर में, हर स्थिति में यह बंधन हमारे लिए पीड़ादायक ही है। हमारी कोई भी कामना, आसक्ति हमारे लिए बंधन ही है। फिर ये बंधन चाहे पाप के हों अथवा पुण्य के, सुख के हों अथवा दुख के, शुभ के हों अथवा अशुभ के, भले के हों अथवा बुरे के, हर स्थिति में ये हमें बांधने वाले ही हैं। क्या सोने की जंजीर में बंधा व्यक्ति लोहे की जंजीर में बंधे व्यक्ति से अधिक आजाद और आनंदित हो सकता है? नहीं, क्योंकि बंधे तो दोनों ही हैं, पर अलग अलग रूपों व रंगों के बंधनों से। जब तक हम बंधन में हैं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। हम अपनी आसक्तियों व कामनाओं में बंधे हैं, इसलिए हम अब मुक्त नहीं हो सके। जीवात्मा का सत्य स्वभाव तो मुक्ति का है, आजादी का है, उन्मुक्ता का है, आनंद का है, अंतस के आकाश में उड़ जाने का है। पर यह बंधन हमारी आजादी, उड़ान व आनंद के पथ में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। कविवर शिव मंगल सिंह सुमन अपनी कविता में कुछ इसी तरह की भाव प्रेरणा देते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसी प्रकार कामनाओं आसक्तियों के सोने के पिंजरे में बंद जीवात्मा ब्रह्मा आकाश ब्रह्मानंद के नीले गगन में उड़ान भरने को व्याकुल है, परंतु स्वनिर्मित बंधन ही इसमें सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। अब तो यदि हम सचमुच ब्रह्मानंद परमानंद के नीले गगन में उड़ जाना चाहते हैं तो सभी द्वंद्वों व बंधनों को तोड़ हमें मुक्त होना ही होगा। सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, भले बुरे, राग द्वेष, आसक्ति विरक्ति आदि सभी बंधनों को तोड़ उनके पार जाना ही होगा। इन बंधनों से मुक्त हो जाने का एक ही मार्ग है और वह है आत्मज्ञान, अर्थात स्वयं के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का, और दूसरा ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान का। इसे जानकर ही सभी बंधनों को तोड़कर शंकर आचार्य शंकर हो सके, नरेंद्र विवेकानंद हो गए, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, गदाई रामकृष्ण परमहंस हो गए। इसे पाकर असंख्य पुरुष वीतराग पुरुष हो गए। अतः गुरु व ईश्वर शास्त्रों की शरण में रहकर हम भी निज बंधनों को तोड़ सदा के लिए उन्मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। आज तो हर मुक्त वितरागी परमहंस महापुरुष हमें बंधनों से मुक्त होकर आनंद गगन में विहार करने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद सन्यासी के गीत शीर्षक कविता में हमें कुछ ऐसी ही प्रेरणा दे रहे हैं। तोड़ डालो निश्रंखल मोह, निर्मित हो अथवा लोह, भला या बुरा, प्रीति या द्वेष, त्याग सब द्वंद्व दूर कर क्लेश। दास है दास कदापि न मुक्त, प्रताड़ित होता अथवा भुक्त, भले ही सोने की जंजीर तोड़ करवा बंधन भी धीर। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का, चित्त की लहरों का सर्वथा रुक जाना, निरोध हो जाना ही योग है। चित्त वृत्तियों के रुकते ही दृष्टा की अपने निज स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यही वह स्थिति है जब शरीर व्यक्ति दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जगत को निहारता भर है, उसमें लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। आज तो किसी प्रकार के बंधन में बनता नहीं, फंसता नहीं, पड़ता नहीं। वह तो सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी यही समझता है कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों व कर्मों में बरत रही हैं और वह स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा। वह स्वयं तो मात्र इन घटनाओं का साक्षी भर है, दृष्टा भर है। इस प्रकार यह सर्व साक्षी आत्मा सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी उन कर्मों में नहीं लिप्त होता। विषयों के प्राप्त हो जाने पर भी वह न दुखी होता है, न आनंदित, न उनमें आसक्त होता है, न ही विरक्त। वह तो निरंतर आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता है और आनंदित होता है। फिर वन हो या शमशान, वह सर्वत्र सुखी व निर्भय होता है। उसकी हर क्रीड़ा ही पर ब्रह्म में हो रही क्रीड़ा हो जाती है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओं के से ठाट बाट से युक्त दिखाई देते हैं, तो कहीं
भ्रांत कहीं शांत तो कहीं निश्चल भाव में पड़े दिखते हैं। इस प्रकार निरंतर आत्म भाव, ब्रह्म भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव व ब्रह्मानंद परमानंद में मग्न वे कहीं सम्मानित तो कहीं अपमानित होकर भी समदर्शी ही बने रहते हैं। इसीलिए आचार्य शंकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अपि कुर्वन् कुर्वांश्च भोक्ता फल भोग्यपि शरीयपे शरीयसे परिच्छिन्नो अपि सर्वगा अशरीरम सदा संतमिमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रिय न स्पर्श ततस्तथैव च शुभाशुभे लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यतिष्ठेदेवलात्मना विदुतमा। शिव एव स्वयं सदा ब्रह्म भाव साक्षी भाव में स्थित महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है। सदा शरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते। जो लक्ष्य और अलक्ष्य देहाभिमानी को त्याग कर सूक्ष्म आदि केवल एक संबंध होता है, स्थित रहता है, सुख अथवा दुख, शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। महापुरुष साक्षात देहाभिमान, देहाशक्ति, देहादि बंधन टूट गए हैं, उस सत्स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अतः यही मार्ग है बंधन से मुक्ति का, आनंद का, जिस पर हमें चलना होगा। हम भी मुक्त हो ब्रह्मा आकाश में उड़ान भर सकेंगे और कह सकेंगे कि अब हम पंछी हैं मुक्त गगन के, उड़ सकते हैं उन्मुक्त गगन में।